ये आंकड़ों को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। 113 एनडीए के पास है राज्यसभा में और विपक्ष के पास 125, और निलंबन सांसदों की संख्या जो है विपक्ष के वो 46 है, यानी कि 37% विपक्ष सदन से बाहर। लोकसभा में एनडीए के पास, आपके पास 321 सांसद हैं और विपक्ष के 201। निलंबित सांसदों की संख्या करीब 100 के आसपास है और यह निलंबन का आंकड़ा पहुंचता है 47%, यानी कि 50% पूरा विपक्ष बाहर, और टोटल यह आंकड़ा बैठता है 144 के आसपास, क्योंकि लोकसभा में 97 और राज्यसभा में 47 सांसद निलंबित हुए हैं। मैंने तभी कहा, क्या विपक्ष मुक्त संसद चाह रहे हैं आप? नहीं। आपका एक नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, अब तो विपक्ष मुक्त संसद होती जा रही है। आपका सपना साकार हो रहा है। मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति जो अभी गलत तरीके से आचरण करेगा सदन में, वो निलंबित होगा। एक जरा देश को यह जानने का अधिकार है कि नहीं है कि 1 मिनट में 2.5 लाख रुपया सदन की कार्रवाई के लिए खर्च होता है। एक मिनट मैं बता रहा हूं सर, 1 मिनट में 2.5 लाख रुपया अगर खर्च होता है, यानी कि 1 घंटे में सदन की कार्रवाई के लिए 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है, और हम 1000 करोड़ की नई संसद तैयार करते हैं और वहां पर आधे से ज्यादा विपक्ष जो है वो गायब होता है। तभी ये सवाल खड़ा हुआ सर। एकदम सवाल खड़ा करना आपका काम है और आप करते रहिए, सवाल बुलंद रखिए, लेकिन जवाब भी सुनिए। विपक्ष का चाहे सत्ता पक्ष का कोई भी सांसद 18 लाख से 25 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है जी, और उन लोगों के जन कल्याणकारी नीतियों के बिल पास किए जा रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है विपक्ष के सांसदों का। सर जब निलंबन होगा तो फिर कहां से वो संसद में डिस्कस कर पाएंगे? अरे भाई, चर्चा कौन कर रहा है? नहीं, चर्चा करने के लिए विपक्ष बचा कहां सर? अरे विपक्ष ने आचरण क्यों गलत किया? तो मतलब बिना चर्चा के वो बिल पास हो जाएंगे? सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है। नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष के लोग अनुशासनहीनता करें और जन कल्याणकारी नीतियों के बिल पास न हो। जी नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं अश्विनी शाही जी कि उन लोगों का प्रतिनिधित्व कहां गया जो 15 लाख लोग हैं जिसके ऊपर एक सांसद है। आप ये कहना चाहते हैं कि देश जनहित के काम बंद कर दिए जाए? क्योंकि क्यों बंद कर दिए जाए सर? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बिल पास करेंगे और उसमें विपक्ष की कोई जगह नहीं है? ये मिमिक्री वाला जो मसला है, उपसभापति ने उसे किसान और जाट के अपमान से जोड़ दिया। मैं समझ नहीं पाया, जाट और किसान। देखिए, ये आप समझ नहीं पाए और हमको लगता है कांग्रेस भी समझ नहीं पाई। उन्होंने अपने आप को बताया, मैं किसान का बेटा हूं, मैं जाट हूं। अच्छा। अब खाप पंचायत हो रही है। राहुल गांधी जी जवाब दें, क्यों नो कमेंट बोल रहे हैं? अच्छा, राहुल गांधी तो जंतर मंतर पर जो पहलवान बेटियां थी, जिनको राहुल पुलिस ने घसीटा था, अब एक सवाल का जवाब हो जाने दीजिए। नहीं शाहिद जी, क्लियर कर लेते ना, जाट वाला मसला पहले क्लियर कर लेते हैं। खाली सवाल से क्लियर नहीं होता है, जवाब से भी क्लियर होता है। तो सवाल जाट से जुड़ा हुआ है ना, जाटों पर ही आ रहा हूं। अरे भाई, तो जवाब पूरा नहीं होगा तो कैसे होगा जी? तिलक जी, आपके साथ बड़ी समस्या ये है कि जवाब पूरा नहीं होता, एक सवाल दाग देते हैं। भाई आप सब सवाल दागिए। शायद आप प्लीज कंटिन्यू, लेकिन मेरी आदत है क्या करूं, सत्ता से सवाल करता हूं मैं, प्लीज। हाँ, जंतर मंतर पर जब पहलवान बेटियां और उनको पुलिस घसीट रही थी और उसमें जाट बेटियां थी जी, तब जाटों का अपमान नहीं हो रहा था? एकदम सही का आपने कहा, जाटों का अपमान क्यों नहीं हो रहा था? पहलवान बेटियां थी। एक मिनट, जब किसान आंदोलन चल रहा था, कीले ठोकी गई है ना, वो तो सबने देखा सर, सड़कों पर कीले बिछी हुई सबने देखी जी, और सैकड़ों किसान उस किसान आंदोलन के दौरान अपना दम तोड़ गए, तब किसानों का अपमान नहीं हो रहा था? उसमें भी तो जाट थे। जी जी, तो जवाब पूरा सुन लीजिएगा जी, सवाल दूसरा करने से पहले पूरा जवाब सुन लीजिएगा। जब इन लड़कियों को जो वहां पर बैठी थी धरना पर, हाँ, जब तक वो शांतिपूर्वक थी, राजनीतिक कुछ नहीं था, तब तक कुछ हुआ उनके साथ। जिस दिन राजनीतिक करके अनैतिकता पर आई, उनको पुलिस का अपना काम पुलिस ने किया और घसीटा किसी राजनीतिक दल ने। पुलिस ने खाकर उनको वो ले गए, घसीटने की बात आप मत करिए। हाँ, इस आंदोलन में बलात्कार होते रहे, किस आंदोलन में जिंदा लोग जलाए जाते रहे, किस आंदोलन में खालिस्तान के झंडे लगाए जाते रहे, किस आंदोलन में देश के प्रधानमंत्री के मरने के नारे लगाए जाते रहे, और बच्चे और बूढ़ों को ले आकर उनको उनकी शहादत करा दी जाती है। जिन्हें आप कह रहे हैं कुछ विरोधी ताकतें इन लोगों की हत्या करवाना चाहती हैं। सर, जिन्हें आप कह रहे हैं देश विरोधी ताकतें, सर उन्हें गुंडा, मवाली, खालिस्तानी यही तो कहा गया था, तब अपमान नहीं हुआ था?
किसानों का? खालिस्तानी किसने कहा? कांग्रेस के सांसद बिट्टू जी ने कहा। अच्छा, आप मतलब बीजेपी नेताओं ने कुछ नहीं कहा था? हाँ, नहीं कहा, वो है सबके सारे हाँ। वीडियो उपलब्ध हैं। जबरदस्ती थोपने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, तब किसानों का अपमान नहीं हुआ था? किसानों का किसने किया? कांग्रेस ने किया। अच्छा, कांग्रेस ने किया। हमने तो माफी मांगी भाई। ठीक है जी। आप सुनना नहीं चाहते हैं इस बात को तिलक भाई। आप मुझे निलंबित मत कर दीजिएगा, 1 मिनट प्लीज। अरे आप यहाँ तो सभापति आप हैं।